प्रेमी आत्माओं, जो व्यक्ति दूसरों का धन हड़पता है उसका अंत सुखमय नहीं होता। ये प्रकृति का अटल नियम है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल भोगोगे। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल अपने कर्म पर है, फल पर नहीं। यदि कर्म अधर्ममय है तो फल भी दुखमय ही होगा। सज्जनों, कभी कभी लोग सोचते हैं मैंने तो बड़े होशियारी से, चतुराई से, कानूनी चालों से या बलपूर्वक दूसरों का धन ले लिया, मुझे कौन पकड़ सकता है। परंतु याद रखो, धोखा चाहे इंसानों से छुप सकता है, भगवान से नहीं। तुम्हें कोई अदालत सजा दे न दे, परंतु कर्मों की अदालत से कोई बच नहीं सकता। भजन प्रेमियों, ऐसे धन का सबसे पहला परिणाम यही होता है कि उस धन से कभी शांति नहीं मिलती। घर में झगड़े होंगे, रोग बढ़ेंगे, संतान अवज्ञाकारी होगी। ऐसा धन परिवार में भी विनाश लाता है। बेटा बेटी जिसे तुम सुखी करने के लिए पाप से धन कमाते हो, वही एक दिन तुम्हें अपमानित करेंगे। जैसे किसान बूढ़े बैल को निकाल फेंकता है, वैसे ही परिवार पाप से कमाए धन वाले पिता को ठुकरा देता है। प्यारे भक्तों, ये संसार एक कर्म भूमि है। तुमने किसी निर्दोष का एक आंसू गिराया है तो तुम्हें 10,000 आंसुओं का फल मिलेगा। तुमने किसी का धन छीना है तो तुम्हें न केवल धन खोना पड़ेगा, बल्कि आत्मा भी भारी बंधन में जकड़ जाएगी। धन से खरीदी गई वस्तुएं तो मिल सकती हैं, परंतु सुख और शांति कभी नहीं खरीदी जा सकती। साधक जनों, पुराणों में आता है कि जो व्यक्ति दूसरों का धन छीन कर खाता है, उसके लिए यमलोक में भयंकर यातनाएं निश्चित हैं। यहां तक लिखा है कि उसे वही भोजन दिया जाता है जो उसने दूसरों से अन्यायपूर्वक छीना था, पर वह भोजन विष जैसा प्रतीत होता है। इसीलिए कहते हैं, परधन हरण करने वाला स्वयं अपने लिए नर्क का द्वार खोलता है। प्रेमी आत्माओं, धन का सच्चा सुख तभी है जब वह धर्म से, परिश्रम से, सत्य से कमाया हो। सत्य से कमाया धन भले थोड़ा हो, पर उसमें अमृत है। अधर्म से कमाया धन चाहे पहाड़ जितना हो, पर उसमें केवल विष है। इसलिए प्यारे भक्तों, अपने जीवन में कभी भी किसी का हक मत मारो। सत्य, परिश्रम और भक्ति से जो धन आएगा वही तुम्हें शांति देगा, वही तुम्हारे परिवार को सुख देगा और वही तुम्हें भगवान के चरणों तक पहुंचा देगा। तो याद रखो, दूसरों का धन हड़पने वाला कभी सुखी नहीं होता। वह धन ही उसका सर्वनाश कर देता है। दूसरों का धन हड़पने वाले के साथ क्या होता है? प्यारे भक्तों, धन की चाह किसे नहीं होती। हर कोई चाहता है कि मेरे पास पैसा हो, घर हो, गाड़ी हो, सुख सुविधाएं हो। पर प्रश्न यह है, क्या वह धन सही मार्ग से, सत्य और परिश्रम से प्राप्त हुआ है, या वह धन छल, कपट, चोरी, अन्याय, अत्याचार और पाप से कमाया गया है? भजन प्रेमियों, सत्य यह है कि दूसरे का धन हड़पना ही विनाश की पहली सीढ़ी है। आज हम इसी विषय पर 3 घंटे का गहन मनन करेंगे, कथाओं, शास्त्र प्रमाणों, अनुभवों और उदाहरणों के माध्यम से। प्रेमी आत्माओं, धन एक साधन है, साध्य नहीं। धन की प्रकृति है, ये कभी टिकता नहीं। धन आता है, चला जाता है। धन का मालिक कोई मनुष्य नहीं, बल्कि ये ईश्वर का दिया हुआ साधन है। सज्जनों, लोग धन को ही जीवन मान लेते हैं। किसान सोचता है, यदि मेरे पास खेत और अन्न भरा पड़ा हो, मैं सुखी हो जाऊंगा। व्यापारी सोचता है, यदि मेरे पास दुकान में माल और तिजोरी में नोट भरे हों, मैं सुखी हो जाऊंगा। अधिकारी सोचता है, यदि मैं ऊंचे पद पर पहुंच जाऊं, सब मेरे आगे झुके, मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन क्या यही सुख है? नहीं। धन का सुख केवल क्षणिक है। सच्चा सुख केवल भगवान के चरणों में है। गीता कहती है, अनित्यम असुखम लोकम प्राप्य भजस्व माम। अर्थात ये संसार अनित्य और असुखद है, इसलिए मेरा भजन करो। प्यारे भक्तों,
जब कोई दूसरों का धन हड़पता है, कभी धोखे से, कभी छल से, कभी बल से, तो उसे लगता है मैं बहुत होशियार हूं, मैंने दूसरों को मूर्ख बना दिया। लेकिन याद रखो, धोखा इंसानों से छुप सकता है, भगवान से नहीं। प्रेमी आत्माओं अधर्म से कमाए धन का सबसे पहला फल है शांति का नाश। ऐसे धन से घर कभी सुखी नहीं होता। घर में कलह होती है, झगड़े होते हैं, रोग बढ़ते हैं, संस्कृति नष्ट होती है और अंत में वही परिवार उस धनवान को ठुकरा देता है। गांव का उदाहरण सुनिए। एक व्यक्ति ने अपने भाई की जमीन हड़प ली। शुरू में उसे बहुत सुख मिला, पर कुछ वर्षों बाद उसकी संतान आपस में ही लड़ने लगी। जो जमीन उसने छल से ली थी, वही जमीन उसके परिवार के विनाश का कारण बनी। भक्तों, ये संयोग नहीं, ये कर्म का फल है। साधक जनों, महाभारत में भीष्म पितामह ने कहा था, परधन हरणम पापम पर स्त्री गमनम तथा, अर्थात किसी का धन हड़पना भी उतना ही पाप है जितना पर स्त्री गमन। रामायण में भी लिखा है, परधन हरणे नृणाम विनाशः शीघ्रमेव ही, अर्थात जो मनुष्य दूसरों का धन हड़पता है उसका शीघ्र ही विनाश होता है। और गीता में भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति, अर्थात जब पुण्य समाप्त होता है तो पाप का फल भुगतना ही पड़ता है। प्यारे भक्तों, हम सबने अपने जीवन में ऐसे लोग देखे होंगे जिन्होंने छल कपट से धन कमाया। शुरू में वे बड़े धनी दिखाई देते हैं, पर अंत में उनकी हालत बहुत दयनीय हो जाती है। कोई जेल में चला जाता है, कोई बीमारी से पीड़ित होता है, कोई परिवार के द्वारा ठुकरा दिया जाता है। भक्तों, ये सब संयोग नहीं है, ये कर्म का अटल परिणाम है। प्रेमी आत्माओं, जो मनुष्य अधर्म से धन कमाता है, बुढ़ापे में उसका सबसे बड़ा शत्रु वही परिवार बन जाता है। बच्चे कहते हैं बुढ़ा गंदगी फैलाता है, इससे साइड में रखो। जिस पिता ने जीवन भर उनके लिए पाप किया, वही संतान उसे ठुकरा देती है। यही सबसे बड़ी सजा है, जीवित रहते हुए भी मरना। साधक जनों, गरुड़ पुराण में वर्णन है कि जो व्यक्ति दूसरों का धन हड़पता है, उसे मृत्यु के बाद यमराज के दूत घसीट कर ले जाते हैं। वह भयंकर नरकों में यातना भोगता है, वहां कल्पों कल्प तक यातना मिलती है। इसलिए कहा गया है, पाप धन दुहखदायक है, पुण्य धन सुखदायक है। प्यारे भक्त,